are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 6 about changes around us. So students, as we all know that change is the law of nature. है ना, चेंज क्या है, हमारे नेचर का लॉ है, हर चीज में बदलाव आना क्या है, डेफिनेट है. सो चेंज ऑफ डे इनटू नाइट, नाइट इनटू डे, जैसे कि डे का चेंज होता है नाइट में, फिर नाइट चेंज हो जाती है अगेन डे में. वाटर आपका स्टीम में चेंज हो सकता है, स्टीम एक बार दोबारा से वाटर में चेंज करी जा सकती है, वाटर को आप आइस में चेंज कर सकते हो, आइस को आप वाटर में चेंज कर सकते हो, एंड सो मेनी चेंजेस आर देयर, राइट. सो एनीथिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम. हर एक चीज हर वक्त सेम नहीं रहती है, इट गोज ऑन चेंजिंग, उनमें चेंजेस आते रहते हैं. जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, टू चेंज कर्ड फ्रॉम मिल्क, ऑल दीज आर कॉमन चेंजेस. ये सभी क्या है, कुछ कॉमन चेंजेस है, एंड इस तरीके से हमारे पास वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस आर देयर. Number one which we have is desirable and undesirable changes. So some changes are useful to us. कुछ changes हमारे लिए useful होते हैं, जैसे कि change in health, हमारी health में change आना, fruits की ripening होना, to make curd etc. So student, these changes are what? These are desirable changes. ये ऐसे changes है जो हम चाहते हैं, ये हमारे लिए useful होते हैं, and इसीलिए हम इन्हें desirable changes कहते हैं. लेकिन कुछ ऐसे changes हैं जो कि हमारे लिए harmful है, like what? Spoiling of food, milk, floods in river, earthquake etc. These changes are undesirable changes as they are very harmful to us. Now some changes may be useful at one time but harmful at other time. अब कुछ ऐसे भी changes है जो एक समय पर हमारे लिए useful हो सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरे टाइम पर वही change क्या हो सकता है, हमारे लिए harmful हो सकता है. Like when crop need water, जब crops को water की requirement है, तब आपके वहाँ पे क्या नहीं हो रही है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो crops को when crop need water and there is no rain, but when crops do not need water and there is heavy rain. What they are saying कि जब क्रॉप्स को क्या चाहिए, आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है, तब बारिश होती नहीं है, एंड जब क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वाटर की, तब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है. सो इस तरीके से ये एक ऐसा चेंज हुआ जब जिसकी रिक्वायरमेंट है वो तब नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो हार्मफुल और यूजफुल भी कहला सकता है. फास्ट एंड स्लो चेंजेस. अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ फास्ट एंड स्लो चेंजेस. सो सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट और क्विकली, दे आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस. तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बहुत फास्टली या बहुत क्विकली होते हैं, एंड आप उन्हें क्या कहते हो, फास्ट चेंजेस कहते हो. जैसे कि एग्जांपल, लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब, एक बल्ब की लाइटनिंग होना, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस एक्सेट्रा. ये सभी क्या है, ये एक ऐसे चेंजेस है जो बहुत फास्ट रेट पर होते हैं, एंड देयरफॉर हम इन्हें क्या बोलते हैं, फास्ट चेंजेस बोलते हैं. बट सम चेंज टेक प्लेस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस है जो काफी लंबा टाइम पीरियड लेते हैं, है ना, और उन्हें क्या कहा जाता है, स्लो चेंजेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एजिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जो एजिंग होती है, प्लांट की ग्रोथ होना, चेंजेस इन सीजन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक, सी एक्सेट्रा. सो दीज चेंजेस में टेक ईयर्स. ये सारे ऐसे चेंजेस है जिनमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, कई साल, है ना, मंथ, डेज लग सकते हैं इनको कंप्लीट होने के लिए, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड. नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. अब आते हैं हम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस पे. सो चेंजेस व्हिच अकर अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस. अब ऐसे चेंजेस जो बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है पीरियोडिक चेंजेस. एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन होना, ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, चेंज इन सीजन, क्लॉक, पेंडुलम एक्सेट्रा. ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद खुद को क्या करते हैं, दोबारा से रिपीट करते रहते हैं. इन चेंजेस को क्या कहा जाता है, वी कॉल देम पीरियोडिक चेंजेस. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट, द चेंजेस व्हिच डू नॉट अकर एट फिक्स्ड इंटरवल. अब वो चेंजेस जो कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस. एग्जांपल, अर्थक्वेक, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, बस एक्सीडेंट एक्सेट्रा. तो यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर आज अर्थक्वेक आया तो एक साल बाद दोबारा आएगा और उसके एक साल बाद दोबारा ही अर्थक्वेक आएगा. ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये वो चेंजेस है जो खुद को रिपीट नहीं करते एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. ये रैंडम कभी भी हो सकता है या फिर कभी कई लंबे टाइम तक नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है. तो इन्हें कहा जाता है नॉन पीरियोडिक चेंजेस. Then next we have physical and chemical changes. अब हम बात करेंगे physical and chemical changes की. So physical changes are temporary change in which no new substances form. फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है, टेम्पररी चेंज होता है, यानी कि कुछ ही समय के लिए होता है, आप उसको दोबारा रिवर्स कर सकते हो, उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हो, ठीक है. इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता. एग्जांपल, वाटर चेंजेस इनटू आइस. आप वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं, एंड सेम आइस आपकी दोबारा वाटर में चेंज हो सकती है, एंड देयरफॉर आई टोल्ड यू दैट फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, ठीक है. ओनली स्टेट इज चेंज. इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ केवल स्टेट चेंज होते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे कि चेंज ऑफ आयरन पीस इनटू आयरन वायर. आप आयरन पीस को क्या कर सकते हो, आयरन वायर में चेंज कर सकते हो. इस तरीके से डिसॉल्विंग ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना, दीज ऑल आर फिजिकल चेंजेस.
ठीक है. फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज एंड जनरली प्रॉपर्टीज रिमेन सेम. फिजिकल चेंज कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है, एज आई टोल्ड यू, यानी कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. इसमें सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहती है? सेम रहती है. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज इज द परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. अब केमिकल चेंजेस आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं बिकॉज इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड ये चेंजेस आपके इरिवर्सिबल हैं बिकॉज इसमें सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है, जो न्यू सब्सटेंस आपको मिला है, उसकी प्रॉपर्टीज ओल्ड वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एंड आप इन्हें दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी नहीं ला सकते. ओके, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का बर्न होना, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ क्लोथ्स. Okay, to make curd, all these are what? Chemical. Curd from milk. These changes cannot be reversed. इन changes को क्या नहीं किया जा सकता? Reverse नहीं किया जा सकता है. See students, they have given a difference between physical and chemical changes. अब यहाँ पे physical और chemical changes के बीच में एक differentiate table given है, जैसे कि physical change में no new substances form, as I told you. लेकिन chemical change में new substance का formation होता है. उसके बाद फिजिकल चेंज में नो चेंज इन कॉम्पोजिशन, उनका जो इंटरनल कॉम्पोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि केमिकल चेंज में कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है. फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंजेस होते हैं. फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं एंड केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. अभी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्या होता है? अ चेंज विच कैन बी रिवर्स, एक ऐसा चेंज जिसको रिवर्स किया जा सकता हो उसे आप रिवर्सिबल कहेंगे. इस चेंज में न्यू फॉर्म सब्सटेंस को आप क्या कर सकते हो? दोबारा से उसकी ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ सॉलिड वैक्स टू लिक्विड. एक सॉलिड वैक्स को लिक्विड वैक्स में चेंज किया जा सकता है, आइस को वाटर में और वाटर को आइस में चेंज किया जा सकता है. सो ऑल दीज आर रिवर्सिबल चेंजेस. ओके, जैसे कि सॉलिड वैक्स है, सॉलिड वैक्स को आप हीट प्रोवाइड करोगे तो वो लिक्विड वैक्स हो जाएगी, एंड लिक्विड वैक्स को कूल कर दोगे तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड वैक्स. सिंपली आइस है, आइस को हीट प्रोवाइड किया जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड वाटर को कूल किया जाएगा, इट विल अगेन कम इनटू आइस. नेक्स्ट वी हैव इरिवर्सिबल चेंजेस. अ चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज. अब वो चेंज जिसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हो उसे आप इरिवर्सिबल चेंज कहते हो. एग्जांपल, सानिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा हो जाना यानी कि उसका फिर कर्ड फॉर्मेशन होना जाना, एंड बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को बर्न करना, एक्सेट्रा. दीज ऑल आर इरिवर्सिबल changes. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood about the different types of changes, okay, their differences, and that's all for today. Let's meet very soon, and then take care, and thanks to everyone.